गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का डेट 13 अगस्त और करंटली टाइम रहा है 9:12। मार्केट जो है वो 50,395 के आसपास ओपन हो रहा है। एक गैप डाउन दे रहा है आज के दिन में मार्केट। पीएसवाई का जो लेवल है 50,500 का, वो ब्रेक डाउन दे रहा है मार्केट। इसका लेवल का ब्रेक डाउन दे के मार्केट यहाँ पे भी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, 50,395 के आसपास। तो किस तरीके से हम लोग को प्लान बनाना है, तो कैसे हम लोग को ट्रेड का प्लान बनाना है, देखिए अभी मार्केट 9:14 हो रहा है, तो 1 मिनट के अंदर मार्केट ओपन होने वाला है। ओपन होने के बाद से हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि कैसे मार्केट को हम लोग को ट्रेड करना है। क्योंकि अगर मार्केट को हम लोग देखें तो मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है कि मार्केट इस लेवल से एक सपोर्ट ले सकता है 50,395 के आसपास। बट यहाँ से कंफर्मेशन चाहिए अगर बाई करना चाहते हैं हम लोग। तो कंफर्मेशन ऐसा कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल शो करे मार्केट यहाँ से। ठीक है, अब वो ग्रीन कैंडल ऐसा ना हो कि इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल हो कि उसका स्टॉप लॉस ही ना लगा पाए हम लोग। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो हम लोग यहाँ से एक बाइंग कर सकते हैं स्टॉप लॉस इतने का लगा के। ठीक है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है 150 पॉइंट का, तो क्वांटिटी कम कर देंगे और क्या कर सकते हैं। जब बड़ा स्टॉप लॉस है और बड़ा टारगेट है तो फिर क्वांटिटी हम लोग कम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मार्केट ओपन हो चुका है, ओपन हो गया है। ओपन होते हुए ही रिट्रेसमेंट दिखा रहा है काफ़ी अच्छा, 50,510 पे चला गया एक ही झटके में मार्केट। ठीक है, इस कैंडल को हम लोग क्लोज होने देते हैं, फिर हम लोग चेक करते हैं कि क्या हालचाल चल रहा है मार्केट का। ठीक है, वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वेट करते हैं हम लोग अभी। टुडेस जो मार्केट है वो 50,403 के आसपास चल रहा है। हम लोगों ने जैसा कि वेट किया यहाँ पे, और अभी देखने को क्या मिल रहा है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू वे में नीचे गिर रहा है। तो सेलर्स भी कम दिख रहे हैं हम लोग को यहाँ पे मार्केट के अंदर में अभी। तो सेलिंग साइड का ही ट्रेड बनाएंगे हम लोग। ठीक है, 50,400 के आसपास चल रहा है ना मार्केट, 450 के आसपास जाएगा तो फिर हम लोग यहाँ से सेल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा हम लोग को यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल जाएगा उसके बाद से। अभी 415 के आसपास है, 50,440 450 के आसपास हम लोग सेल कर देंगे। 50,400 का कॉल ऑप्शन या 300 का कॉल ऑप्शन करते हैं। ठीक है, 300 का कॉल ऑप्शन रहेगा तो फ़ायदा ये रहेगा काफ़ी थोड़ा सा, मतलब नीचे का प्रीमियम रहेगा। तो 50,400 का कॉल ऑप्शन हम लोग सेल 300 का कॉल ऑप्शन, सॉरी बार बार 400 निकल रहा है। ठीक है थोड़ा, अभी देखिए प्राइस भी यहाँ पे कितने तक गया था, ये 445 तक चला गया था। ठीक है, मतलब ट्रेड करने लायक हो गया था प्राइस। वेट करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 50,400 के आसपास अभी मार्केट चल रहा है। ठीक है, 50,500 का पुट ऑप्शन हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, सेलिंग का ऑर्डर एग्जीक्यूट हम लोग नहीं करेंगे आज के दिन में। ठीक है, बाइंग कर ले रहे हैं 50,500 के पुट ऑप्शन में। तो मैं स्ट्राइक प्राइस ऐड कर ले रहा हूँ। ठीक है, 50,500 के पुट ऑप्शन में हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी चल रहा है। ठीक है, अच्छे खासे प्राइस पे निकल रहा है मार्केट। ठीक है, मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। 600 क्वांटिटी हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। ठीक है, चलिए हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है 50,500 के पुट ऑप्शन में। ये मैं हैच कर रहा था। ठीक है, 51,600 का सी, बट सेलिंग का हम लोग को लेना नहीं है तो इसलिए मैंने उसको एग्जिट कर दिया। 50,500 के पुट ऑप्शन में 600 क्वांटिटी हम लोगों ने लिया हुआ है। यहाँ पे इस लेवल के आसपास से ऑर्डर प्लेस हुआ है हम लोग का। 50,500 का पुट ऑप्शन 600 क्वांटिटी है 252 रुपये के एवरेज पे। देखिए जो हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है उसमें 600 क्वांटिटी ही किया है। हो सकता हो कि हम लोग को यहाँ पे ऊपर में ऑर्डर प्लेस करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है इसी वजह से। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया हुआ है तो उसका स्टॉप लॉस कैसे मैनेज होगा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सेलिंग साइड का। ठीक है, 50,465 के आसपास अभी चल रहा है मार्केट यहाँ पे। स्टॉप लॉस हम लोग का सबसे पहली बात तो अगर हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं तो ये 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है, और 100 पॉइंट के हिसाब से मार्केट ऑलमोस्ट मान के चलिए प्रीमियम हम लोग का 80 पॉइंट्स के आसपास तो डीके करेगा ही करेगा। ठीक है, तो अगर 80 पॉइंट डीके करता है और 600 क्वांटिटी है तो लगभग मान के चलिए 48 या 50,000 के आसपास हम लोग को लॉस देखने को मिल सकता है मे बी। तो 50,000 लॉस यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से क्वांटिटी ऐड करेंगे 600 तो फिर हम लोग का जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पे चला जाएगा, और वहाँ से 1200 क्वांटिटी से अगर जाता है 1 लाख के आसपास तो ऑलमोस्ट 1,30,000 1,40,000 के आसपास का लॉस देखने को मिल सकता है अगर ये स्टॉप लॉस हिट होगा तो। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोगों ने काफ़ी ध्यान से समझ के ये चीज़ को काम करना है।
थोड़ा जो मार्केट है वो 50,382 के आसपास अभी चल रहा है। ऑलमोस्ट हम लोग का जो टारगेट है वो अचीव होने ही वाला है। ठीक है, 360 के आसपास आ गया। 360 पे एग्जिट नहीं करेंगे हम लोग, थोड़ा सा और इसको नीचे जाने दीजिए अभी। ठीक है, 356 के आसपास आ गया, इसको जाने दीजिए इसके लो के आसपास। ठीक है, क्योंकि अगर पॉइंट्स के हिसाब से देखें तो कुछ खास हम लोग को गेन नहीं मिल रहा है, 50 पॉइंट का ही प्रीमियम मिल रहा है अभी। ठीक है, रेडी हैं हम लोग एग्जिट करने के लिए। 38,000 39,000 के आसपास चल रहा है अभी प्रॉफिट। टारगेट थोड़ा सा मैं बढ़ा चाह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मान लीजिए स्टॉप लॉस अगर 1:1 पे है और 1:1 से थोड़ा सा ऊपर अगर टारगेट नहीं लेंगे तो फिर रिस्क रिवॉर्ड हम लोग का मैनेज नहीं हो पाएगा, जैसा कि हम लोगों ने कल के दिन में डिस्कस किया था। ठीक है, 33,000 32,000 के आसपास अभी चल रहा है। 349 के आसपास आ चुका है मार्केट। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए आप लोग कि मार्केट इस कैंडल को यहाँ पे नीचे गिरा भी रहा है, बट प्रीमियम वहाँ पे इंक्रीज़ नहीं कर रहा हम लोग का, प्रीमियम डिक्रीज़ करता जा रहा है। इसी कैंडल में जो इंक्रीज़ हुआ वो इंक्रीज़ हुआ, इस कैंडल में प्रीमियम जो है वो नीचे जा रहा है, क्योंकि ये कैंडल रेड है और प्रीमियम देखिए अभी 301 के आसपास है। जबकि ये कैंडल जब क्लोज़ की थी इसके प्रीवियस वाली 9:54 वाली कैंडल, तो जो प्रीमियम था वो हम लोग का 254 के आसपास था। तो 254 से तो जो प्रीमियम था हम लोग का वो था 302 के आसपास, और अभी प्रीमियम चल रहा है 290 के आसपास। बहुत ज़्यादा यहाँ पे डीके देखने को मिल रहा है हम लोग को इसी एक छोटे से रिट्रेसमेंट के अंदर। ठीक है, होल्ड किए हुए हैं पोजीशंस को स्टिल हम लोग अभी, और भी नीचे का हम लोग का टारगेट एक्सपेक्टेशन है। देखते हैं क्या होता है, ऐसा ना हो कि टारगेट के चक्कर में जो ये प्रॉफिट बन रहा है वो भी निकल जाए। ठीक है, बट स्टिल होल्ड करेंगे हम लोग इस पोजीशन को। ठीक है, ऐसे तो नहीं काट सकते हैं बिना रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज किए हुए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसी एक पर्टिकुलर लेवल पे, जैसा कि हम लोगों ने अभी बात किया था कि जो मार्केट था वो 302 के आसपास चल रहा था प्रीमियम, और वहाँ से अभी कितना ज़्यादा नीचे आ चुका है मार्केट, और फिर भी जो प्रीमियम हम लोग का 296 97 के आसपास चल रहा है। कहीं भी इंक्रीज़ हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है 1 रुपये का भी। उल्टा यहाँ पे जो मार्केट है वो नीचे ही गिरता जा रहा है प्रीमियम। ठीक है, बट टारगेट हम लोग को थोड़ा सा बड़ा चाहिए, तभी एग्जिट कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, 370 तो अभी हम लोग का टारगेट भी नहीं है, 350 के आसपास टारगेट था हम लोग का, और ये टारगेट को ही जस्ट छू के ऊपर निकला है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 50,358 के आसपास अभी मार्केट चल रहा है। ठीक है, जहाँ से ये कैंडल क्लोज हुई थी 9:54 वाली, वहाँ से काफ़ी अच्छा खासा ये अगर देखा जाए तो नीचे आया है मार्केट। कितने पॉइंट्स का ये आया है? 16 पॉइंट्स का, बट प्रीमियम देखिए 1 रुपये इंक्रीज़ हुआ है, मतलब 16 रुपये 17 रुपये मार्केट नीचे गिर भी जा रहा है। उसके बाद भी जो प्रीमियम है 1 रुपये लॉस क्या कहा, जब तो 10 रुपये लॉस में चला गया, 293 हो गया। चलिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ठीक है ट्रेडर्स, अभी देखिए मार्केट जो है वो 330 के आसपास तक आ गया था। ठीक है, मैं एग्जिट कर रहा हूँ अपनी पोजीशंस को। ठीक है ट्रेडर्स, हम लोगों ने अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर दिया। 45,641 रुपये के आसपास का प्रॉफिट बुक हुआ है। 330 के आसपास हम लोगों ने एग्जिट किया। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने किया कुछ नहीं, बस 20-25 हज़ार रुपये के आसपास जो प्रॉफिट चल रहा था ना, एक बार 30,000 के आसपास गया था, वो चल रहा था 360 के आसपास। वहाँ से बस 30 रुपये और भी ज़्यादा लिया है हम लोगों ने, बस 30 रुपये और ज़्यादा यहाँ पे कैप्चर किया है, और जो प्रॉफिट है वो 30 से 45 हो गया। यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था कल भी कि हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं वो ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं वो ठीक है, बट अगर हम लोग का 100 पॉइंट्स का टारगेट अचीव हो रहा है ना, तो भी मार्केट उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं दे पा रहा है, जब हम लोग का टारगेट अचीव होने के बाद से 30 या 40 पॉइंट्स हम लोग और ज़्यादा कैच कर ले रहे हैं। क्योंकि एक फास्ट मोमेंटम में थोड़ा सा और अगर फास्ट मोमेंटम आ जाता है तो प्रीमियम दुगनी तेज़ी से ऊपर निकलता है। इसी वजह से मैंने जो अपना जो टारगेट है उसको बड़ा कर दिया है पहले से। हम लोग का जो टारगेट था वो कितना था याद होगा आपको, यहाँ तक हम लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया था, और टारगेट हम लोग का 330 के आसपास तक का था। जो रिस्क रिवॉर्ड था वो 1:1.9 के आसपास, 1:1 से थोड़ा सा ही ऊपर बैठ रहा था, बट यहाँ पे 1:1 से ऊपर था ये। अभी भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 50,300 के नीचे ये जाए। तो अभी हम लोग को क्या करना है, जैसे 50,317 के आसपास मार्केट चल रहा है, तो कैसे यहाँ से एक प्लान बनाएं, क्या यहाँ से आगे भी हम लोग ट्रेड करें या ना करें। देखिए, सबसे पहली बात ये कि मार्केट यहाँ से अभी चल रहा है ना जैसे 50,300 के आसपास, तो अगर हम लोग को ट्रेड बनाना है तो फिर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 300 और 400 के बीच में एक ह्यूज यहाँ पे रेजिस्टेंस है, 400 का और 300 का सपोर्ट है। ये मैं कैसे कह रहा हूँ आपको आइडिया होगा, बायर्स एंड सेलर्स का डेटा अगर आप जानते होंगे निकालना, तो नहीं जानते हैं तो मैंने कोर्सेज़ के अंदर में और लाइव में भी दोनों में एक्सप्लेन कर दिया है, आप कोर्स को भी ज्वाइन करके सीख सकते हैं वो चीज़। तो देखिए 300 का जो लेवल है ये सपोर्ट दे रहा है प्रॉपर तरीके से अभी, ठीक है,
और जो ऊपर का 400 का लेवल है ये रेजिस्टेंस दे रहा है, और रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे सपोर्ट वीक है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। तो अगर ट्रेड बनाना है तो रेजिस्टेंस के ऊपर निकलना पड़ेगा मार्केट को, और रेजिस्टेंस को वीक नहीं होना चाहिए, फिर भी ऊपर निकल भी जाए फिर भी रेजिस्टेंस हम लोग को स्ट्रांग होता हुआ दिखना चाहिए ताकि मार्केट नीचे पुश हो जाए। अभी जैसा सीन बना हुआ है इजीली यहाँ पे 300 ब्रेकडाउन हो गया है, ठीक है, और अभी ये 250 के आसपास या 230 के आसपास तक आने की संभावना है इसकी। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 50,305 के आसपास चल रहा है, 308 चला गया। देखिए जैसा कि हम लोग वेट कर रहे हैं अभी कि कोई एक ट्रेड अगर मिलता है तो उसके लिए हम लोग लेंगे। तो सबसे पहली बात कि ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे हम लोग, केवल उसको वॉच करेंगे, ठीक है। सेंटिमेंट्स में समझाना चाहता हूँ आप लोग को किस तरीके से मार्केट में हम लोग को प्लान और वर्क करना है। सेलर्स अभी तक कम है जैसा कि हम लोग को पता है, ठीक है। तो ट्रेड कैसे हम लोग को एग्जीक्यूट करना है, देखिए 300 ये गया था, जो ये स्पाइक देके गया है मार्केट 11:18 वाला, ये गया है 341 के आसपास तक। 350 के आसपास तक गया होता तो ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया होता, बट ये 350 गया नहीं, इसीलिए अभी तक एग्जीक्यूट हुआ नहीं है। 350 जाएगा तो फिर यहाँ से आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं सेलिंग साइड का, ठीक है। सेलिंग साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं यहाँ से आप, और फिर उसके बाद से स्टॉप लॉस जो बनेगा वो होगा 400 के ऊपर, ठीक है, और टारगेट जो होगा वो 230 के आसपास या 220 के आसपास तक का टारगेट लग जाएगा। बट फिलहाल के हिसाब से अभी 313 है मार्केट, इसको ऊपर निकलेगा तभी जाके ऑर्डर प्लेस हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। ऑर्डर प्लेस हम लोग को करना नहीं है, केवल वॉच करना है, याद रखिएगा ये बात को। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो अभी देखिए 50,318 के आसपास चल रहा है, पूरा का पूरा कंसोलिडेशन फेज में चला गया है मार्केट, स्लो स्लो करके ऐसे ऊपर ही निकल रहा है ये, ठीक है। तो फिर इस तरह के मार्केट में सबसे पहली बात कि कोई पोजीशन हम लोग बना नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा मार्केट चलेगा तो फिर क्या ही पोजीशन बनाया जाएगा। इसमें जो कॉल का प्रीमियम है वो डीके ही होता रहेगा, पुट का प्रीमियम भी डीके होगा, दोनों के दोनों ही प्रीमियम इसमें डीके होंगे अगर मार्केट कंसोलिडेट करेगा, साइडवेज रेंज में फंस जाएगा तो, ठीक है। तो वेट करने से बेटर है कि इस चीज़ को हम लोग ट्रेड को अवॉइड करें यहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है उस तरीके से मेरे को नहीं लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट बना के देगा ये। तो पहला वाला ट्रेड होप आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोगों ने उसको एनालाइज़ किया था, कैसे हम लोगों ने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था एक पर्टिकुलर लेवल, और वहाँ से हम लोगों ने सेल साइड का ट्रेड लिया, ठीक है। सो अगर उस ट्रेड में कुछ क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा। चलिए तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे हम लोग कल के दिन में। कल है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, ठीक है। सो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।